नेताओं को अंडा और टमाटर की बारिश नहीं होगी तब तक ये अपने औकात में आने वाले नहीं है। और मैं ऑन कैमरा कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, कौम के अदारे के खिलाफ साजिश करने वाले को अगर अंडा और टमाटर से इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुआओं से नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें बेहतर। बैतुल माल कीला बगान संगठन के बारे में जिसने भी गलतफहमियां फैलाई या इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की तो उन लोगों पे अब से अंडे और टमाटर की बारिश की जाएगी। जी हां, ये कहना है महानगर के वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन का। दरअसल बैतुल माल कीला बगान को पिछले कई दिनों से विवाद के कारणों से देखा जा रहा है और अब इसे लेकर संगठन की ओर से एक ओपन पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें संगठन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के अधिकतर मेंबर्स मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर पार्षद जसीमुद्दीन ने कहा है कि बैतुल माल को बदनाम करने की साजिश को हम लोग कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे और जो कोई भी इस संगठन के खिलाफ भ्रम फैलाएगा उस पे अंडे और टमाटर की बारिश होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि ये जलसा जो है बस लोगों को बाशऊर करने के लिए, बेदार करने के लिए हम लोग ये किए ताकि लोगों के अंदर जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के चंद कांग्रेसी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी या एकदम चंद मुट्ठी भर कुछ लोग जो कांग्रेस के बैनर में जिस तरह के गुमराहकन प्रचार कर रहे थे बैतुल माल के खिलाफ, जिस तरह की बातें कर रहे थे बैतुल माल के खिलाफ, लिफलेट बांट रहे हैं बैतुल माल के खिलाफ, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा है कि आवाम भी ये कह रहे हैं, बार बार चिट्ठियाँ जमा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि बैतुल माल के बारे में ये बातें हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। अब वो सोचते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मिसाल दे दें कि पहले था 20,000 रुपया शादी का बुकिंग होता था, 2 तल्ले का बुकिंग 20,000 रुपया था, वो 30,000 हो गया, कोई कहता 30,000, कोई कहता 45,000। उनको मालूम नहीं है अगर 1 तल्ला लेंगे तो 10,000 रुपया, 2 तल्ला लेंगे तो 15,000 रुपया, 2 तल्ला लेंगे 30,000 रुपया, 3 तल्ला लेंगे तो 45,000 रुपया। तो कोई लोग बोलते हैं 30,000 है, कोई बोलते हैं 45,000 है। अरे भाई, तो एक गलतफहमी थी, तो ये गलतफहमी भी आज मेरे ख्याल से बहुत सारा दूर हो गया। आज कुछ लोग कहते थे 45,000 लिया जाता है, तो भाई 45,000 किससे लिया जाता है? जो 3 मंजिला बुक करते हैं उनसे 45,000 लिया जाता है, लेकिन अगर जो 2 मंजिला बुक करते हैं उनसे 30,000 लिया जाता है। अब कोई ऐसा है कि अगर कोई 1 मंजिला बुक करे तो उनसे 15,000 रुपया लिया जाएगा। अच्छा, अब आइए आप, कोई एक आदमी अब जो है वो कुछ लोग जो है ये गलतफहमी फैला देते हैं, अरे भाई इतना रुपया लग गया तो भाई आप AC लीजिएगा, अगर आप गरीब आदमी हैं तो AC नहीं लीजिएगा। अगर आप AC लेंगे, आप तो जानते हैं AC में करंट कितना खर्च होता है, तो अगर आप AC लीजिएगा तो 7,786 रुपया AC का देना पड़ता है। अगर आप अब बोलेगा कि उनका बिल आ गया 30,000 रुपया और हमसे लिए गया 30,786 रुपया, इनका तो 30,000 है, हमारा 30,786 क्यों लिया गया? तो भाई 30,786 आपका इसलिए लिया गया कि आपने AC इस्तेमाल किया। जैसे आप आजकल दौर है बूफे का, अब एक आदमी का बिल बना इतना रुपया, अब दूसरा आदमी का बना इतना, बोले क्या है भाई? तो भाई आपने 3,000 बूफे लिया, तो बूफे का जो सामान है उसका 3,000 रुपया लगता है, वो भी अदारे करती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेकोरेटर है या कोई अलग कॉन्टेक्ट करता है, अदारा ही लेता है। आपको बूफे की ज़रूरत है, अदारा आपको वो सामान देगा। आपको बूफे की नहीं ज़रूरत है, मत लीजिए। बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं डेक से लेकर, प्लेट से लेकर, गिलास से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो बैतुल माल ही देती हैं। अगर वो बाज़ार से आप लाने जाएंगे तो 10 से 12,000 15,000 रुपया लगेगा, लेकिन फिर भी ये गरीब इलाका है। हम लोग, यही बात है कि गलतफहमी है। आप कुछ लोग मेंबर हमारे चाहते हैं कि थोड़ा कम पैसा हो जाए, क्योंकि आमदनी तो बढ़ा है, 1 मैरिज हॉल से 2 मैरिज हॉल हुआ है, और हम लोग मुस्तकबिल में चाहें तो 3 मैरिज हॉल हो सकता है। तो 3 मैरिज हॉल अगर होगा, आमदनी अगर बढ़ेगा, कोशिश यही होनी चाहिए कि आमदनी को बढ़ाकर और अखराजात को, थोड़ा खर्च को कम करके गरीब आदमी को कितना से कितना फ़ायदा दे सके। ये सब बातें हैं जो गलतफहमियाँ जो ये है, और बहुत तरह का ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि बैतुल, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया लोगों से कि भाई आप बैतुल माल के ख़िलाफ़ साजिश मत करें। कुछ लोग पीछे में भी हैं, अगर हैं तो वो भी तौबा करें, कम से कम वो तौबा करें कि बैतुल माल के ख़िलाफ़ साजिश मत कीजिए। अरे आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन बैतुल माल अदारा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा अदारा है। मदीना में इनकी तस्कील नो हुई थी, और मेरे नबी ने कहा था कि एक ऐसा अदारा कायम करो जिसका नाम हो बैतुल माल, जो बैत के लोगों को जो है माली मदद से फराहम कर। ये भी एक चीज़ समझना पड़ेगा। हमारा एक स्कूल है, लेकिन बैतुल माल जब नाम है तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोग कहते हैं उनका हक है कि माली मदद उनको मिलनी चाहिए।
माली राहत उनको मिलनी चाहिए, माली ताउन उनको मिलने चाहिए। हमारे यहाँ पर मेंबर लोग हैं, सभी थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करेंगे, आपने देखा जुमा शनिचर का दिन भी हम लोग बहुत ही ज़ुबान में ये रखे, लेकिन हाँ कुछ बातें अब आप कह दोगे मंच में कि वो हॉस्पिटल नहीं बना जसीम के वजह कर, जसीम ने ये रुकवा दिया। भाई रुकवाया तो कुछ वजह है, अगर हॉस्पिटल नहीं बना है तो उसके कागजात नहीं है, तो इस तरह की गलतफहमियाँ हैं। यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए गुमराह करना, अरे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जहाँ चाहेगा इलेक्शन करेगा, कोई नहीं रोक सकता। और हमारा तो अदारा जो है अभी 10 क्लास तक एफिलेशन हुआ है, गवर्नमेंट का एफिलेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट को मदद करना तो बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट को मदद करना अच्छी बात है। तो हम लोग बहुत जल्द अपनी गलतफहमियाँ को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। हम लोग में सारी गलतफहमियाँ को हम लोग दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों का मकसद और कुछ भी नहीं है, हम लोग जितने भी मेंबर हैं बेलौस खिदमत करने वाले लोग हैं। अल्लाह जल्द, हमारे हाजी असलम लोधी साहब हाजी साहब हैं, हमारे हाजी इजहार साहब ये भी हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे खालिक भाई मैंने अजीम शख्सियत है, इनका 60 साल का जीवन है केला बगान की सरजमी में, 50-60 साल से लोगों का खिदमत कर रहे हैं। हमारे रिजवान आदिल साहब जो हमारे अंजुमन इत्तेहादिया के भी जनरल सेक्रेटरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसला हुआ देखिए फैसला कुछ नहीं है, लोगों के अंदर में जो गुमराही थी हम लोगों ने उनको बेदार किया है। और हम लोगों ने लोगों से कहा कि आपके जो डिमांड्स हैं, जो हम लोगों के पास उनका जो डिमांड्स है वो तमाम आज हमने कहा कि ये हम लोग तजवीज़ के तौर पर तमाम जो हमारे जो अहदेदारान हैं, हमारे जो मेम्बरान हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, हमारे जनरल मेंबर हैं, हमने उनसे गुजारिश की है, कोई फैसला नहीं है। नौज़बिल्लाह आप ये बात सोच लीजिए, आज की मीटिंग कोई फैसला नहीं है, आज की मीटिंग गुमराही को दूर करके इत्तेहाद और इत्तेफाक का को दूर करना, इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल बनाना, बेदारी लाना बहुत अच्छा जुमला है, लोगों को बेदारी लाना। हाँ लोगों के, क्योंकि भाई देखिए जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है, अगर आवाम कुछ सवाल करता है तो उसको हम लोग एक है। हाँ हम लोग एक है, नेक है इंशाल्लाह। और हम लोग का 3 मकसद है। एक मकसद, लोगों के बैतुल माल के खिलाफ साजिश मत करो, ये कौमी अदारा है, मिली अदारा है, इसके खिलाफ साजिश मत करो। कोई बात अगर है, कोई तजवीज़ अगर है तो आप बैतुल माल से राब्ता कायम करें। आप तहरीरी तौर पर भी दे सकते हैं, आप इनफरादी तौर पर भी उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो गलतफहमियाँ हैं जो फैलाई जा रही हैं, जो साजिशें की जा रही हैं, कांग्रेस के मन से किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि मत करो। और हमने लोगों से भी कहा है कि आपका कौमी अदारा के बारे में अगर कोई सियासी मन से बोले तो अंडा और टमाटर की बारिश होनी चाहिए, इस्तेक़बाल करना चाहिए उसका, ये दिल से कह रहे हैं। और चौथी बात है कि हम लोगों के अंदर में जो सजेशन आया है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बैतुल, जाहिर सी बात है इसमें कोई गुनाह नहीं है, उनका अदारा है, वो बोलते हैं थोड़ा फीस माफ़ कर दो, थोड़ा फीस कम कर दो, थोड़ा मैरिज हॉल का पैसा कम कर दो, तो ये गुनाह क्या है? चचा गुनाह कोई है? असलम चचा गुनाह है कुछ? अगर वो बोलते हैं कि 30,000 का जगह 25,000 कर दो, 20,000 कर दो, तो गुनाह नहीं है। उन तमाम तजवीज़ों को आज हमने ओपन कर दिया, जो लोग कहते थे आज उसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ कोई फैसला नहीं हुआ है, तमाम हमारे जो अहदेदारान हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, वो इसमें फैसले की मीटिंग भी नहीं थी। हमारे जिम्मेदार अहदेदारान जो हैं वो बैठेंगे, बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नफीस रास्ता निकाल के फिर से हम लोग आवाम के सामने में जो तय होगा, वो एग्जीक्यूटिव है, कमेटी है, जनरल बॉडी है, वहाँ बैठ करके जो तय होगा हम लोग आवाम को जना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अदारे का नुकसान भी ना हो है और अवामी भलाई भी हो, उसके अंदर में उनके साथ कंसेशन भी हो है, और अदारे का नुकसान भी ना हो। इंशाल्लाह इसी तरह से एक और नेक बनकर अदारे को चलाना है और एक और नेक रहेंगे इंशाल्लाह, और काम इंशाल्लाह अच्छा ही करके दिखाएंगे। आज मीटिंग बुलाई गई है सबको एक और करने के लिए, जो गलतफहमियाँ थी लोगों में वो दूर करने के लिए। अभी कोई फ़ैसला नहीं है, ये मीटिंग में बैठेंगे लोग, एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो फैसला करेंगे क्या करना है नहीं करना है, वो बात की बात है, अभी कोई फ़ैसला नहीं है। आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस बैतुल माल के तरक्की के लिए और भी हमरा राह खुलेगी, और जो गलतफहमियाँ जो हम लोगों के अंदर में आ चुकी थी, अवाम कौम के अंदर में फैल चुकी थी, ये गलतफहमियाँ भी दूर होंगी। फिर एक तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर सर जोड़ करके एक जगह हाउस में बैठेंगे और इस पर गौर किया जाएगा कि जो चीज़ एजेंडा आज रखा गया है, जो चीज़ हम लोगों के सामने लाया गया, उस पर फैसला लिया जाएगा। इसलिए कि अदारे का तरक्की का ख्याल रखते हुए आवाम का भी ख्याल रखना है। मैं तो हम लोग का मामला तो ऐसा था कि कुछ लोगों को गलतफहमियाँ हो गई थी बैतुल माल के लेके, और कुछ लोग जो है कांग्रेस के मंच के ऊपर में खड़े होकर बैतुल माल को अनाप शनाप बक रहा था। हमारे कोऑर्डिनेटर दैनी साहब के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहा, बूफे का पैसा लेता, जबकि बूफे का पैसा तो बैतुल माल लेता है,
बूसे का पैसा 3000 लेता है बैतुल माल और उसका रसीद देता है, तो वो किस हिसाब से बोलता है कि बुफे का पैसा डैनी भाई का जो है लेके खाता है और शौकत का पार्टनर है और फलाना है। तो ये सब जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी, इसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित थे। ये तो हम एहसान मानते हैं जसीम भाई का, जो ने हम लोगों ने बोला भाई ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, इसको कैसे हल किया जाए, तो इसका मामला को दूर भी किया जाए, जो आवाम के सामने में फैल रहा है। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक मंच को का बंदोबस्त किया जाए जिसके ऊपर बैठ के हम आवाम को जनाते हैं कि भाई ये सब बातें गलत है, और जो राहत हम लोग लाने वाले हैं वो जसीम भाई के साथ बैठ के हम लोग एक मीटिंग करेंगे। पूरे मेंबर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के हैं वो लोग साथ में बैठ के जसीम भाई मेंबर के अच्छी रास्ता जो रहेगा वो हम लोग निकालेंगे।